हेलो स्टूडेंट। अब हम अपने इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कोएफिशिएंट से। कहाँ से? कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, जिसका मीन्स हम लोग निकालते हैं। गुणांक का मतलब हो जाता है गुणा वाले अंक। सपोज दैट हमारे पास एक पॉलिनोमियल था जिसका नाम जो कि इस प्रकार है, लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 6। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में अगर मैं कहूँ कोएफिशिएंट क्या है, तो अलग अलग टर्म्स पे अलग अलग कोएफिशिएंट होते हैं, और कोएफिशिएंट जो हम निकालते हैं वो वेरिएबल्स का निकालते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे इस टर्म की बात करें तो 3x² में हमें क्या कहने को मिलेगा, या हमें क्वेश्चन करेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है। ठीक है, यानी हमारा क्वेश्चन रहेगा फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² का मीन्स होता है कि x² के साथ जिस नंबर का प्रोडक्ट हमने किया है या जिस नंबर का प्रोडक्ट है वो नंबर कितना है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा आपका 3। इसी तरह 5x में कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, तो x के साथ 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा ये जो 6 है, इस 6 को अपन लोग क्या बोलते हैं, याद है मैंने बताया था, इसको बोला जाता है अचर पद, या इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म भी बोला जाता है। तो इसे कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। तो ये था हमारा कोएफिशिएंट, यानी ये कोएफिशिएंट निकालने की प्रोसेस है। ठीक है, अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल्स में, कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स है, लिखा हुआ है अगर कोई पॉलिनोमियल, तो उस पॉलिनोमियल में हमें क्या देखना है कि जो हम उसमें वेरिएबल्स दिए गए हैं उन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही क्या कहलाती है, हमारी डिग्री कहलाती है। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल्स का, लिखा हुआ है 5x³ 2x² प्लस 6x प्लस 5। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, बट इसमें x की पावर हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3। जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स में जो वेरिएबल्स क्या हमारा x, और x की जो हाईएस्ट पावर है वो सिर्फ कितनी है, 3। यानी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिग्री कितनी कहलाएगी, 3 कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे हम एग्जांपल ले करके सिर्फ हमें ये चेक करना होगा कि किस पॉलिनोमियल की, यानी जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री चेक करने के लिए हमें क्या करना है, बस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स को देखना होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो फर्स्टली होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर, या जिसमें पॉलिनोमियल की जो डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, अगर 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना हो, 1, या डिग्री कितनी हो जाए, 1, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है x प्लस 4। यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है x प्लस 4 है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है यहाँ पे नहीं दिया गया, बट इसमें x की पावर 0 और यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा, 1, यानी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, यानी इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ऐसे ही 3x प्लस 6, यहाँ पर भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो यानी ये सब हमारी क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल।
इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें या जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 2, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं x² प्लस 5x प्लस 6। इसकी डिग्री कितनी है बेटा? इसकी डिग्री है हमारी 2। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें या जिसकी डिग्री कितनी हो? 3, यानी पावर ऑफ हाइजेस्ट या हाइजेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं लिखा है 3x³ प्लस 5x² प्लस 6। इसमें वेरिएबल की हाइजेस्ट पावर कितनी है? 3, यानी इसकी डिग्री भी कितनी है? इसकी डिग्री है 3। तो जब इसकी डिग्री 3 होगी तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अभी इसमें एक और टॉपिक है। ठीक है, तो जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा था वो टॉपिक है हमारा जीरोस। जीरोस क्या होता है? जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? तो सपोज दैट हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल को क्या लिखा गया है? पी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स अगर लिखा है तो इसका मीन्स ये होता है कि हमारे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो सिर्फ क्या है? एक्स। एक्स के अलावा दूसरा कोई पॉलिनोमियल नहीं। जैसे कि लिख दिया मैंने x² प्लस 5x प्लस 6, हमने एक पॉलिनोमियल लिया, तो ये कहला है हमारा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें वेरिएबल के रूप में हमने किसको लिया? एक्स। तो किसी भी पॉलिनोमियल का कहेगा कि जीरोस क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर इस पॉलिनोमियल में अगर हम x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू रखते हैं, कोई भी नंबर पुट करें, और वो नंबर पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए? 0, यानी वो जो वैल्यू हमने पुट किया था उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरोस कहेंगे। सपोज दैट मैंने x के प्लेस पर पे 1 रखा, तो 1 अगर मैं रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस क्या आ जाता है? 6, यानी 1 प्लस 5 प्लस 6। और मैंने जब 1 को पुट किया तो मैंने क्या देखा कि इसमें आंसर हमारा 0 नहीं आ रहा है। इट मीन्स जो x हमने अभी पुट किया, x की वैल्यू 1, वो हमारा जीरोज नहीं है। तो फिर जीरोज कैसे करेंगे? कोई दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पे -2 पुट करते हैं x के प्लेस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस 5 इंटू -2 और प्लस 6। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा -10, और ये क्या हो जाएगा आपका? +6। तो 6 + 4 क्या हो जाएगा? 10, और माइनस क्या हो जाएगा? 10, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0। तो हमने देखा कि जब हमने x के प्लेस पे क्या पुट किया है? -2, और -2 पुट करने पर हमारा आंसर क्या आ गया? 0। अतः ये जो x की वैल्यू हमारी आई है -2, ये इस दिए गए पॉलिनोमियल यानी x² प्लस 5x का एक जीरोस कहलाएगा। यानी इस तरह हम कई सारी वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं? जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो ये होता है जीरोस। इसी को हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सपोज दैट हमने किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, उस ग्राफ को, और आपको पता है कि ये जो ग्राफ है ये एक्सिस में बांटा हुआ, जैसे ये एक्स एक्सिस होता है तो ये एक्स एक्सिस का सेकंड पार्ट जिसे हम एक्स डैश कहते हैं, ये बाई होता है, और ये क्या होता है? हमारा बाई डैश, और बीच में क्या होता है? ओरिजिन यानी ओ होता है, जहाँ पर एक्स और बाई की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0 रहती है। इसके इधर जाएंगे तो हमें पॉजिटिव एक्स मिलेगा, यानी पॉजिटिव साइन वाले नंबर मिलेंगे। इधर जाएंगे तो हमें निगेटिव में साइन वाले। इधर बाई एक्सिस में ऊपर की ओर जाएंगे तो ये सारे पॉजिटिव, और इधर जाएंगे तो नीचे की ओर। जब हम इस पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमें सपोज दैट कुछ ऐसा मिलता है। अब अगर कहे कि इस ग्राफ के माध्यम से आप कैसे पता करेंगे कि इसके जीरोस कितने हैं, तो ग्राफ के माध्यम से जब जीरोस पता करना होता है हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि हमारा ये जो ग्राफ है वो किस पॉलिनोमियल का है। तो अगर कुछ ऐसा लिखा जाए कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स,
तो हमें ये चेक करना होता है कि जो ये हमारा ग्राफ बना हुआ है वो जिस पॉलिनॉमियल को बना है उसके जीरोज x को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जहां जहां ये ग्राफ x को कट करेगा उतने ही जीरोस हमारे बनेंगे। सपोज दैट इसने एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे इसने क्या किया, एक्स एक्सिस को कट किया या उसको क्रॉस किया, यानी ही यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे दिए गए पॉलिनोमियल्स के, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे हमारे 3। और यहाँ पे एक चीज ये भी आ रहा है कि जहां जहां पर आप जो जो वैल्यू आप यहाँ पे ले रहे हो उन सारी वैल्यू को अगर हम इस ग्राफ में या इस पॉलिनोमियल पे क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो आंसर क्या आता है हमारा 0 आता है। तो और यहीं पर अगर बाई लिखा हो, जैसे अगर लिखा हो p बाई, यानी हमारा क्या मतलब हो इसका, पॉलिनोमियल ऑफ बाई, यानी अगर हम ग्राफ भी बनाते हैं तो ग्राफ बनाएंगे तो इस बार हमें किसको देखना है, इस बार हमें देखना बाई एक्सिस को, यानी जो हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो ग्राफ हमारा बाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है हमें उसके लिए देखना पड़ेगा। यानी अगर उसने 3 बार कट किया है, यानी जो हमारा इस बार जो जीरोज आएगा वो भी कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोज 3 आएंगे। तो बस ये ग्राफ के माध्यम से होता है जीरोज का पता लगाना। कैसे ग्राफ के माध्यम से हम जीरोज का पता लगा सकते हैं, तो जीरोज के पता लगाने के लिए, जीरोज को फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं, एक ग्राफ मेथड से और एक ये जो आपका हमारा मेथड है जिसमें हम पुट करते हैं वैल्यू। तो इस तरह हम जीरोस का पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। ये था हमारा सेकंड वीडियो जिसमें हम पार्ट से मतलब कि इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट लाए थे। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.1 में, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो पे होगी चर्चा। तो चलिए मिलते हैं सेकंड वीडियो पे, यानी एक्सरसाइज 2.1 पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।